Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. My name is Hemant, your English mentor. In this video, we are talking about a very interesting topic that is a vocabulary session. यानी आज हम इस वीडियो में डेली vocabulary आप सबके लिए लेके आए हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ जिनके भी एग्जाम में न्यूज़पेपर एक सिग्निफिकेंट यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके लिए तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो हमारे जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वकैब होती है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में। बिना मीनिंग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ग्रामर सीख लें, सब कुछ सीख लें, लेकिन तो हमें इसका मतलब ही नहीं आ रहा है तो हम सेंटेंस को बना ही नहीं पाएंगे, मेक ही नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेशन है, मैंने न्यूज़पेपर पे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड सो ऑन, इस सब सारे न्यूज़पेपरों से कुछ वर्ड चुने हैं और आप सबको इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं वो कौन से हमारे वर्ड हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो हमारा पहला वर्ड है वो है बिसीज्ड। बिसीज्ड मीन्स होता है घेराबंदी, यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एरिया को चारों तरफ से घेर लेना, इसको कहा जाता है बिसीज्ड। और मैंने आप सबके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लाया है, क्योंकि मीनिंग को रटना भूल जाना ये सही नहीं होता है, रटो भूल जाता है। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से इसको लर्न करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। और इसकी एक और प्रॉफिट है, जब हम सेंटेंस में बना के इसको लर्न करते हैं तो हमें पता चलता है किस सिनेरियो में इसका क्या अर्थ निकलेगा। लेकिन तो जब हम वैसे केवल मीनिंग को रटते हैं तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारी हवा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटेंस को बनाया नहीं, क्योंकि एक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड मीनिंग हिंदी में निकलते हैं, तो किस सिनेरियो में कहाँ पे यूज करना है, तो इसके लिए आपको सेंटेंस में इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि हमारा जो पहला वर्ड है वो बिसीज्ड मीन्स चारों तरफ से किसी को घेर लेना। तो इसका देखिए जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, कह रहा है गांजा बिसीज्ड बाय द आईडीएफ डज नॉट हैव एनफ फूड, वाटर और मेडिसिन। यानी गांजा जिसे आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा घेर लिया गया है, जिसके पास पर्याप्त भोजन, पानी, दवाएं इस टाइम नहीं है। तो बिसीज्ड मीन्स होता है घेराबंदी, यानी जो हमारे भी रिसेंट जो हमारा हमास और गाजा पे जो फाइट चल रही है, जो वार हो रहे हैं, वहाँ का ये मैंने इस सेंटेंस को लिया उस हिंदू के पेपर से। यहाँ पे भी कह रहा है गांजा जिसे आईडीएफ द्वारा घेर लिया गया, इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा, जिसके पास अब पर्याप्त समय में भोजन, पानी, दवाएं नहीं है। और ये हमारा जो बिसीज्ड है एक वर्ब है। तो चलिए और दूसरा देखते हैं। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है एलीट। एलीट मीन्स होता है उच्च वर्ग यानी श्रेष्ठ। ये हमारी एक एडजेक्टिव है और एक नाउन भी है। जो हमारा एलीट है एक एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। इसका मतलब क्या होता है? अ सेलेक्टेड ग्रुप दैट इज अ सुपीरियर इन द टर्म ऑफ एबिलिटी और क्वालिटीज टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप और सोसाइटी। यानी एक चयनित समूह जो योग्यता या गुणों की दृष्टि से किसी समूह या समाज के बाकी लोगों से श्रेष्ठ होता है। और इसका एक और अगर मैं मतलब निकालूंगा ना, द रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल, बेस्ट एजुकेटेड और बेस्ट ट्रेंड ग्रुप इन दी सोसाइटी, यानी अभिजात वर्ग। इसको देखो हम नहीं यूज करते हैं कि ये समाज में इनकी बहुत मतलब हाई पोजीशन है, बहुत एलीट क्लास के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे विलेज में, हमारे हैमलेट में और हमारे सिटियों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो देखो इस मीनिंग का किस जगह प्रयोग करना और डिपेंड अपॉन सिचुएशन निर्भर करेगा कि आप कहाँ इसको यूज कर रहे हैं। चलिए देखिए मैंने आपके लिए दो सेंटेंस बनाए हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है, कह रहा है द एलीट टीम ऑन द चैंपियनशिप बिकॉज दे वर द बेस्ट। यानी एलीट टीम यानी जो हमारी उच्च वर्ग की टीम थी, जो बहुत सारी टीमें रही होंगी, उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे बढ़िया खेली होगी, वही हमारी टीम क्या जीती? चैंपियनशिप जीती, क्योंकि वो सबसे अच्छे थे। तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है ओनली अ फ्यू पीपल बिलोंग टू द एलीट ग्रुप इन द सोसाइटी। यानी शहर में केवल कुछ ही लोग उस श्रेणी के सदस्य यानी कुछ लोग इस समूह के लोग हैं जो बहुत हाई क्लास के, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है एडिक्वेट। एडिक्वेट क्या है? एडिक्वेट मीन्स होता है सफिशिएंट, यानी एनफ और सेटिस्फैक्टरी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। अगर मैं आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका देखिए मैंने एग्जाम्पल लाया है, एग्जाम्पल भी लिखा है। इससे पहले मैं एक देख लेता हूँ सिमिलर वर्ड यानी सफिशिएंट, और इसको हम अपोजिट कह सकते हैं इनएडिक्वेट यानी जो सफिशिएंट ना हो। तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी टू सतीश साना द कंप्लेंट इन द एलेक्ड ब्राइबरी केस अगेंस्ट राकेश अस्थाना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना के खिलाफ
कथित रिश्वत मामले में शिकायतकर्ता सतीश साना को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिया है। अगला देखते हैं, कह रहा है हैव वी गॉट अ एडिक्वेट फूड फॉर 20 गेस्ट, यानी कह रहा है क्या हमारे पास 20 मेहमानों के लिए पर्याप्त भोजन है। तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस जो हमारा है वो कह रहा है आई डिडेंट हैव एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर, यानी मेरे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आगे देखते हैं और क्या है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग एक हमारी एडजेक्टिव है जिसका मीन्स होता है वेरी ग्रेट और वेरी स्ट्रांग, सो पावरफुल दैट यू कैन नॉट रेसिस्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ टू रिएक्ट, यानी बहुत महान, बहुत ज़्यादा या बहुत मजबूत, इतना शक्तिशाली कि आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं और यह तय नहीं कर सकते हैं कि किसे कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इसे कैसे पराजित किया जाए। और इसका देखो हर जगह अलग अलग इसका यूज होगा। मैंने आपके लिए 1 2 3 सेंटेंस लाए हैं जो देखते हैं इसके अलग अलग सिनेरियो में कैसे यूज हुआ है। जो हमारा पहला सेंटेंस है कह रहा द एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज ओवरवेलमिंग, यानी उसके खिलाफ सबूत जबरदस्त थे, यानी बहुत मजबूत थे। दूसरा जो सेंटेंस है कह रहा है द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ दोस प्रेजेंट वर इन द फेवर ऑफ द प्लान, यानी उपस्थित लोगों की भारी बहुमत योजना के पक्ष में था। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है द इंडियन जुडिशरी इज द ग्रेपलिंग विद द ओवरवेलमिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, यानी भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों के भारी बोझ से जूझ रही है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एविडेंट। एविडेंट भी हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्पष्ट, यानी इजीली सीन या अंडरस्टूड, एक आसानी तरीके से इसको देख सकें समझ सकें। इसके अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, कह रहा है इफ समथिंग इज एविडेंट यू नोटिस इट इजिली एंड क्लियरली, यानी कह रहा है अगर कुछ स्पष्ट है तो आप उसे आसानी से और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और हमारा एग्जाम्पल जो है कह रहा है हिज फुटप्रिंट्स वर क्लियरली एविडेंट इन दी हैवी डस्ट, यानी भारी धूल में उसके पैरों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो आगे क्या है, आगे बस यहाँ पे आपका सेशन फिनिश होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सब लोग इसको आनंद ले सकें। और आप सबके लिए अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।